तो सर मेरा अगला सवाल है कि आजकल है ना भवरियों का खेल बहुत चल रहा है ना। भवरी को देख के मेरे को लगता है कि अच्छे अच्छे घोड़े लोग फैल कर देते हैं। तो सर नए लोग जो हैं बड़े कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि पुराने जो लोग हैं कुछ लोग तो नॉलेज देते हैं आज भी भर भर के, पर कुछ लोग बिल्कुल नॉलेज देना चाह ही नहीं रहे, वो नॉलेज अपने साथ ही ले जाना चाह रहे हैं। तो सर भवरियों के बारे में आप नए लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि नए लोगों को उस चीज़ को मानना चाहिए या मजबूती देखनी चाहिए? आपका जो एक्सपीरियंस है। एक भंवरी का जो सिस्टम है आपको साली होत्रा में भी थोड़ा बहुत मिलेगा इसके बारे में। हमारे पास एक ओरिजिनल साली होत्रा भी पड़ी है, मैं आपको आज दिखाऊंगा। ओके। वो किताब भी दिखाऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। परंतु भंवरियों का जो सिस्टम है कुछ हद तक पुराने ज़माने में उसको लोग बहुत मानते थे। अच्छा, बहुत मानते थे पुराने, क्योंकि राजाओं की वजह से वो मानते थे। हाँ। परंतु उसमें भी आप ये देखिए कि अगर एक राजा के पास में अगर उस टाइम जैसे अपन बात करें महाराज रंजीत सिंह जी की पंजाब की बात करें, ओके, हजारों घोड़े थे उनके पास। अच्छा, हजारों घोड़ों में वो घोड़े रखते थे। हाँ। अब अगर वो हर घोड़े की भंवरी को अगर अपन ये कह दें कि भाई ये भंवरी तो राजा के लिए ठीक नहीं है, तो वो घोड़ा कहाँ से रखे? तो एक भी घोड़ा नहीं रख पाएगा। एक भी कहाँ रखेगा? कौन एक एक घोड़े की भंवरी चेक करके अपनी फौज में उन घोड़ों को रखेगा? सिर्फ राजा के लिए वो ये देखते थे कि राजा जिस घोड़े पे बैठ के चले उसको वो थोड़ा देख लेते थे कि भाई इसकी भंवरी जो है वो कैसी है, ये राजा के लिए पर्सनली सूटेबल है कि नहीं है। ओके। बस वो थोड़ा बहुत वो एक विचार था, उसको देखते थे और मानते थे और वो करते थे। अब आज की तारीख में अब जब आप ब्रीडिंग के लिए घोड़ा ला रहे हो तो मैं ये समझता हूँ कि ब्रीडिंग के हिसाब से भंवरी का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। ओके। वो तो घोड़े का कॉन्फर्मेशन का मतलब है। भंवरी को तो अब लोग यूं कहने लगे कि भाई ये भंवरी शुभ है, तो वो किसके लिए शुभ है? ओनर के लिए है। अच्छा। तो ओनर के ये भ्रम हो जाता है कि ओहो ये तो आंसू ढाल वाली भंवरी है, इसके आंखों से नीचे है तो ये मेरे को बर्बाद कर देगी। तो उस चक्कर में वो उसको बाकी का कोई मतलब नहीं है वैसे। बाकी वैसे मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ जितने भी घोड़े हमने रखे हैं या लिए हैं, आज तक हमने उस भंवरी के कारण किसी भी घोड़े को ना तो रिजेक्ट किया और ना उसको पसंद इसलिए किया कि इसके अगर शुभ भंवरी है तो अपने इसको जरूर खरीदना है। अच्छा, शुभ है अगर मान के चलो उसमें आपके हिसाब से जो फंक्शन नहीं है तो आपने नहीं लिया होगा, और अगर उसमें वो फंक्शन है तो आपने उसको ले लिया, चाहे से भंवरी एक बार को खराब हो कोई दिक्कत नहीं। हमने तो हमारे काम के लिए ठीक है, ले लो भाई इसको। घोड़ा अपना कन्फर्मेशन में अच्छा दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया है, बोन अच्छी है, कन्फर्मेशन इसका अच्छा है, अच्छा दिख रहा है सब कुछ, तो इसको ले लो। उस हिसाब से हमने तो लिए। हमने कभी भी भंवरी के मामले में इस मामले में नहीं किया। बट हाँ, आज की तारीख में बहुत लोग मानते हैं और पुराने ज़माने में तो मानते भी थे। और मैं ब्रीडिंग के हिसाब से भंवरी का कोई मतलब नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो सर आज के टाइम में जैसे कि नए लोग हैं वो लुट रहे हैं, यानी कि आपको भी पता होगा क्योंकि मैं जो पूछ रहा हूँ सब आपको पता ही है ना, मैं तो खाली एक आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। तो जो नए लोग हैं वो यानी कि क्या करें आज के टाइम में, यानी कि उनको तो वो जहाँ जाते हैं वहीं लुट जाते हैं। अब न उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लाइन वाला घोड़ा लें या बिना लाइन का लें, क्योंकि लाइन का खेल ही ऐसा चल रहा है कि किसी के पास जाते हैं तो 60% लोग बोलते हैं कि लाइन वाला नहीं लोगे तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं ज़िंदगी में, है ना, और तुम देसी ले लोगे तो उसको कोई पूछेगा नहीं आने वाले टाइम में। तो लोग बड़े कन्फ्यूजन में हैं सर। तो आपके हिसाब से जो नए लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर घोड़े को कोई जानकार है और घोड़े के बारे में जानता है, वो तो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। ओके। वो तो अपने आप को बचा के चलेगा। परंतु जैसे अपन नए लोगों की बात कर रहे हैं तो वो इसमें क्यों फंस रहे हैं, मैं उसका एक मेरा जो एस्टीमेट है वो इस प्रकार से है, एक तरीके का एक स्टेटस है, अहम है। ओके। मैं नया आया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि साहब मैं भी अच्छे बड़े घरानों के साथ, लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हो जाए, मैं उनके साथ रहूँ, लोग जाने कि भाई पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में ये फार्म है, इसके पास बढ़िया घोड़े हैं, तो उसके वजह से मेरा नाम हो जाएगा। ओके। वो अपने नाम को बढ़ाने के लिए वो इस फंदे में फंसता है। बिल्कुल। अपने अहम को, अपने स्टेटस को बनाने के लिए वो उसमें फंसता है। और मैंने देखा है, मेरे सामने इतने सालों में मैंने देखा है, बहुत से लोग आए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु हमारे राजस्थान में एक आए, उन्होंने हम लोगों से सबसे मुलाकात करी और उन्होंने हमारे मुंह पे ये बात कही। उस टाइम मेरे पास करीबन 65 घोड़े थे। अच्छा। 65-70 थे। तो उसने कहा कि अगर आपके पास बना जी अगर 70 घोड़े हैं तो मैं 100 घोड़े रखूँगा। तो मैंने कहा रखो साहब, शौक से रखो ना आप।
और उन्होंने 100 घोड़े लिए। अच्छा। वो मार्केट में घूमे हाँ। और जहाँ भी उनको किसी ने बेवकूफ़ बनाया, लाख रुपए घोड़े को बता दिया 5 लाख का है, तो उसने 5 लाख दे दिए। कुल मिला के उनको तो 100 का आंकड़ा पूरा करना है। 100 का आंकड़ा पूरा किया और टोटली बर्बाद हो गए। सारा उनका स्टड फार्म बिक गया, सारे घोड़े बिक गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी पर बर्बाद हो गया। तो वो अहम के कारण कि मैं राजस्थान में सबसे बड़ा स्टड फार्म बनाऊंगा, वो मैटर को लेके चले तो ख़त्म हो गया। तो यानी कि तो यही चक्कर चल रहा है, स्टेटस सिंबल बना हुआ है ये। यानी अहम ना रखे, खाली अपना देखें। आप ब्रीडिंग करना चाह रहे हो तो आप अपने हिसाब से घोड़ा खरीदो, आप अपने हिसाब से रखो, आप उसको कितना भी अच्छा, आपके पास अगर फाइनेंशियली आप कैपेबल हो, फाइनेंशियल आपके पास अच्छी है सब कुछ करने की, तो आप बढ़िया से बढ़िया स्टेबल बनाओ, बढ़िया से बढ़िया घोड़ा रखो, आप उसमें क्या दिक्कत है। परंतु आप सिर्फ ये करने के लिए कि भाई मेरा नाम बहुत ऊंचा होना चाहिए, उस वजह से आप घोड़ा अगर खरीदना चाहते हो तो गलत है। मैंने अभी देखा है कि पंजाब से, राजस्थान और महाराष्ट्र से, गुजरात से भी समझो आप, बहुत से घोड़े साउथ इंडिया गए। अच्छा। साउथ इंडिया में हैं। अब आदमी हमें वहाँ से फ़ोन करता है और वो फ़ोन करके कहता है कि मुझे सबसे बढ़िया घोड़ा राजस्थान से या इन एरिया से साहब मुझे ख़रीदना है, मुझे बताओ कहाँ जाऊँ। तो हम उसको कहते हैं भैया देख लो, फेसबुक पे बहुत आते हैं, देख करके चले जाओ, आपको जहाँ जाना है। बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है जाने का, आप तो फ़ोटो भिजवा दो। तो जो आदमी फ़ोटो पे घोड़ा खरीद रहा है वो सिर्फ इसलिए खरीद रहा है कि उसको लगे कि हाँ मेरे पास भी एक बहुत अच्छा सा घोड़ा खड़ा हुआ है, ना तो वो घोड़े को देखता है ना कोई मतलब। और 90% ऐसे लोग जिन्होंने अपना नाम अभी बहुत ऊंचा कर रखा है, आप उनसे ये पूछिए कि आप खुद घोड़े पे बैठते हो? आपने कभी भी उस घोड़े को चलाया है? ना। वो बस वो घोड़े को लेके आना है, शो में दिखाना है, नंबर लेना है और जाना है, वापस छोड़ देना। इसीलिए उन्हीं के साथ ये ज़्यादा चोट हो रही है, उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और फिर वो कुछ टाइम तक चलता है। अगर वो एक बार, अगर मैं जा कर के बेवकूफ़ी में 1 लाख के घोड़े के 10 लाख दे के आऊँगा, तो फिर मैं भी ये कोशिश करूँगा कि मैं झूठ बोल के उसको 15 में बेचूँ। 15 में बेचूँ, तो वो चलता रह रहा है। तो यानी कि ऐसे बोले कि एक तरीके से झूठ तो खत्म होगा नहीं, ये चलता रहेगा, बस लोगों को ही बचना पड़ेगा। चलता रहेगा। उसका ख़त्म होने का तो अगर जो लाइन वाली बात को ख़त्म करना है तो ये डीए नहीं कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं है। फिर अगर आप ये जाओ कि अगर मैं किसी के पास जाऊँ, मैं उनको कहा ये किसका बच्चा है, और मैं ये कहूँ कि भैया मुझे इसके कागज़ दिखा दो, तो अपने आप मैटर सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो। पर सर आजकल मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बंदा 50 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का घोड़ा तो ले लेता है, 50,000 की जब मोटरसाइकिल लेने जाता है तो आरसी वारसी सब लेके आता है, पर घोड़े का क्यों कुछ नहीं मांगता? क्यों कितनी जल्दी भरोसा कर लेता है? उसने बोल दिया कि भाई उसका बच्चा है और मान लेता है और आ जाता है बच्चा लेके। यानी कि नए लोगों को पता नहीं क्या अब लेने जाते हैं, क्या पता नहीं क्या हो जाता है उनको, अभी ये समझ में नहीं आ रहा। फिर बाद में फ़ोन करके बोलते सर हम तो लुट गए, हमको तो लूट लिया उसने। ये एक कहावत है अंग्रेजी में, इन दिनों में तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो सरकारों में चला ना, सरकार गिरा दो ये कर दो, तो आप लोगों ने अखबार में नाम देखा होगा हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग, ओके, हाँ। ये एक इंग्लिश की कहावत है, ओके, जिसमें कहा जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है सरकारों में। क्या हो रहा है कि भाई उसके एमएलए को खरीद लिया, उसको बना लिया, उसको इधर पार्टी ज्वाइन करा ली, इसका कहावत है हॉर्स ट्रेडिंग। और ये हॉर्स ट्रेडिंग शब्द इसी से निकला दुनिया में, क्योंकि घोड़े का मामला ही ऐसा है कि आप किसी को भी प्रूव नहीं कर सकते कि भाई इसमें कितना दम है या कितना क्या है, अनलेस वो उसकी कागज और उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्डेड हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो जो डीएनए वाली आप जो बुक बता रहे हो, वो बुक ही आदमी को पकड़ा दो तो उसके दिमाग में मेरे को लगता है कि 95% थीम क्लियर हो जाएगी, बस 5% ये कि उसको लाइव घोड़ा देख लेगा वो। बिल्कुल, वो आए, घोड़ा अपना पसंद करे, वो अपनी पासपोर्ट की कॉपी ले और वो अपने घोड़े को ले जाए, परंतु वो नहीं करना चाहते। बहुत से लोग अभी भी ऐसे आ रहे हैं जो साउथ में बैठे हुए घोड़ा खरीद रहे हैं, अपने ट्रक से घोड़ा मंगाया। हमारे पास एक केस आया, राजस्थान का एक केस था, उसमें उसने घोड़ा पसंद किया, फ़ोटो से घोड़ा उसने पसंद करके बोला मेरे पास भेज दो। घोड़ा यहाँ से जब वहाँ पहुँचा तो जो उसने पसंद किया वो था ही नहीं। यानी आपके साथ तो सर, यानी कि ऑनलाइन घोड़ा कभी ना खरीदें, घोड़ा देख के ही लें। देख के लें, ऑनलाइन से कोई भी जो हो रहा है वो गलत है। तो सर एक सवाल और मेरा ये है कि आज की तारीख में क्या है कि हाइट की बात करें तो 70 तक तो पहुंच गई है हाइट, है ना? आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी ज़्यादा हो। तो सर जो हाइट की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हाइट में तो थेरोमिक्स है
और मारवाड़ी की हाइट तो 62-63 हुआ करती थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। एवरेज हाइट मारवाड़ी की 62 है, 62 15.2 जैसे ओके। अपन कहते हैं। तो 15 के हो गए, आप 4 गुना कर लो तो 60 हो गए, और 2 इनका कर लो। एक हाथ में 4 इंच हुई, अच्छा एक हाथ जो अपन बोलते हैं वन हैंड में 4 इंच होते हैं। ओके। अगर मैंने कईयों को देखा है, वो लिखते हैं कि साहब मेरा घोड़ा 15.6, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0.6 है ही नहीं। वो 4 होते ही वो 15 की बजाय 16 हो गया। 16 हो गया। तो ये लोगों को वो भी समझ नहीं है। कई लोग हाइट की बात करते हैं, आप उनसे जाकर के नापने की अगर कोशिश करेंगे, अगर जो एक्चुअली जो स्टिक आती है नापने की, ओके। मैंने देखा है उसमें फेसबुक के वीडियो में देखा है कि नाप गलत किया हुआ है। अच्छा, नाप गलत है। गलत किया हुआ है, मतलब घोड़े को जब आप खड़ा करेंगे, मैं इसके पास आपको बताऊं, हाँ, लोगों को भी क्या समझ में आ जाएगा कहाँ से नापते हैं। नहीं देखिए ये क्या करना, लोगों को जब नापना है तो पहले तो यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब ऐसे कोई जमीन हो, हाँ सीमेंटेड हो, अगर नहीं है तो लकड़ी का कोई बोर्ड हो, हाँ आपने उस पर खड़ा कर दिया, ओके। बिल्कुल उसको देखा, फिर आपने इसको यहाँ से नापना है आपको, यहाँ से, अच्छा, नीचे से बिल्कुल लेना। हाँ, यहाँ से आप नापेंगे, बस बेटा, बस 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 नाप करके आप लोगे यहाँ, ओके। यहाँ लोगे, जो भी इसका जो ये वॉर है, हाँ। यहाँ पर इसका नाप लोगे आप, ओके। पैर से लेके यहाँ पर। अब अगर आपने थोड़ा सा यहाँ नाप लिया तो वो ऊपर चला सारा गलत हो गया। 3 इंच का 4 इंच का फर्क तो यहीं पड़ जाएगा। तो मेजरमेंट जो है वो आएगा आपका बिल्कुल यहाँ से लेके, आप इसको यूँ लेके यहाँ आके, ये ओके। ये है इसका मेजरिंग पॉइंट। तो सर, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपन बात की थी अपन ने, तो कुछ उसके लिए भी कुछ पैमाना बना हुआ है कि इस हाइट वाले घोड़े या फिर? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका। तो सिर्फ सिंपल लॉजिक ये है, लोगों ने कहा कि साहब घोड़ा अगर बाहर जाएगा तो इस हाइट का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो होना चाहिए। सरकार ने भी हमारी बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा भाई जो खरीदार है उसको पसंद आना चाहिए, उसको पसंद आ गया, हाँ, कैसा भी हो। चांस 70 का आप ही। कौन होते हो रोकने वाले, हम कौन होते हैं रोकने वाले। बिल्कुल। तो उसको कोई क्राइटेरिया, यानी कि बोले कि हाइट के मामले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बस ये है कि बाहर की पार्टी को पसंद आना चाहिए। वो अपना पसंद करे, वो अपना ले जाए। अब उसको किस लिए ले जाना है, अगर वो सिर्फ राइडिंग के लिए ले जा रहा है तो वो अपने उस हिसाब से देखेगा। ओके। उसको अगर घोड़ा लेकर के स्पोर्ट्स में डालना है, शो जंपिंग में डालना है, तो शो जंपिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ये, अच्छा, पीछे का पुट्ठा जो है ये। इसीलिए थोरोब्रेड जो घोड़े हैं या जो बाहर जर्मन घोड़े हैं, वो दुनिया में शो जंपिंग में सबसे आगे हैं। ओके। क्योंकि उनकी ये जो हॉर्नचीज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो है। वो जंप लेने में उनको बहुत आसानी रहती है, बढ़िया रहता है। हमारे घोड़ों में थोड़ा वो अभी एट द मोमेंट है नहीं, जबकि आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आ सकता है। तो इसलिए कोई भी उसमें ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इस हाइट का होगा तो ही बाहर जाएगा। बाकी का ये है कि एक्सपोर्ट, बाकी का नजराना बेचारा, वो नजराना तो छोटा ही था हाइट में। हाँ। और कितनी बढ़िया ब्रीडिंग करी है उसने। बाकी ये है कि एक्सपोर्ट खुला हुआ है, कोई हाइट की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि उनकी जो फॉर्मेलिटी है, जो उनके जो टेस्ट है, वो सारे पूरे होने चाहिए आपके, उसके बाद में आप घोड़ा बाहर बेच सकते हो। यानी जा सकते हो, पर अगर घोड़ा बाहर जा रहा है तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमने कोशिश करके गवर्नमेंट को बोला है, ओके, डीएनए करा के ही भेजेंगे। बिना डीएनए के नहीं, बिना डीएनए का सर मतलब भी है ना, भेजेंगे ताकि उसकी लाइनेज जो है वो हमारे पास ही इंडिया में कायम रहे। ओके। उसकी अगर बच्चे भी अगर वो बाहर, जैसे हमारे पास आज 32 घोड़े अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में आज खड़े हैं। ओके। 32। अच्छा। करीबन 30 घोड़े आज की तारीख में श्रीलंका में खड़े हैं। मारवाड़ी, ओके, काठियावाड़ी भी हैं उसमें, सिंधी भी हैं उसमें, और कम से कम 4 घोड़े ओमान में खड़े हैं। ये यहाँ से गए हुए हैं, यानी काफी घोड़े गए हुए हैं बाहर आने के। ये सब गए हुए हैं, परंतु अगर उनकी भी वहाँ ब्रीडिंग हो रही है तो वो भी कागज हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, और वो यहाँ ही डीएनए हो रहा है और यहाँ ही उसकी रिकॉर्ड बनाई जा रही है। अच्छा, यानी बाहर भी अगर कोई कुछ होता है तो वो कागज भी आपके पास ही आएंगे? भेजेगा वो, यहाँ ही भेजेगा। अब वो सारे 32 घोड़े यहाँ डीएनए हो चुके, कंप्लीटली रिकॉर्ड बन चुका। अब उनकी सारी, अगर वहाँ जो भी, अगर वो आपस में ब्रीडिंग होगी, कुछ भी होगा, उनके बच्चे होंगे, तो उनके कागज भी यहाँ ही आएंगे, यहाँ ही डीएनए होगा और यहाँ ही सब कुछ यहीं होगा। इंडिया में इंडिया में रहेगा, कंट्रोल यहाँ ही रहेगा इंडिया में। हम उसको कभी भी उसको
हमारे हाथ से नहीं जाने देंगे। तो अगर सर अगर प्रायोरिटी की बात करें कि भाई मारवाड़ी घोड़ों की, तो सर आपने इंडिया में कितने परसेंट मारवाड़ी घोड़े प्योर हैं या नहीं है? प्योरिटी की आप बात कर रहे हो, प्योरिटी शब्द ही गलत है। अच्छा, शब्द ही गलत है, इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन हो चुका। बिल्कुल गलत है, प्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं मानी जाएगी। हम तो नहीं मानते, हाँ, और आप किसी प्रकार से प्रूव भी नहीं कर सकते हो कि ये प्योर मारवाड़ी है। देखिए उसमें दो अंतर है। हाँ हाँ, एक होता है प्योरिटी, एक लोग कहते हैं प्योरिटी, हम उसको कहते हैं ट्रू टू ब्रीड। ओके, यानी कि जो घोड़े की ब्रीड का कॉन्फर्मेशन है, जो किताब निकली है कि भाई मारवाड़ी ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस हाइट का, इस वेट का, इस प्रकार का होना चाहिए, उससे कोई मेल खाता है तो ट्रू टू ब्रीड है। यानी कि उस ब्रीड की असलियत पे है ये। ओके, प्योरिटी पे हम नहीं जा रहे। तो ट्रू टू ब्रीड शब्द को अगर कोई मान के चलता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्योरिटी से। प्योरिटी से। लेने वाला जो है वो ये नहीं घोड़े को देख के कह रहा है कि इसमें मारवाड़ी कितना है, वो नहीं पूछ रहा। कोई भी आपका बाहर वाला जो भी है, इंपोर्टर वाला जो है, वो ये नहीं पूछ रहा कि इसमें मारवाड़ी कितना है। वो तो घोड़े की लुक को देखे के हाँ मारवाड़ी लगता है, कान भी अच्छे हैं, पैर भी अच्छे हैं, पुट्ठा भी अच्छा है, घोड़े की लुक अच्छी है, वो उस हिसाब से लेगा। नहीं, टू ब्रीड के मैंने आपको ये सवाल इसलिए पूछा ना कि जैसे कि हम मेलों में बहुत सारी जगह जाते हैं, तो आदमी को कभी पूछ लेते सर कि ये प्योर मारवाड़ी है, कि वो कहता है बिल्कुल प्योर 100% मारवाड़ी। कोई लेना देना नहीं शब्द से कोई लेना देना। इसलिए मैंने आपको पूछा, मैंने कि क्योंकि लोग तो इसी बात को लेके कह रहे हैं साहब। मैं तो आपका एक एग्जांपल देता हूँ कि साहब इसकी कनौती देख लो, ऐसी मिल रही है। हाँ, कान ऐसे प्योर है साहब। अच्छा, कान ऐसे मिल रहे तो बिल्कुल प्योर है, और वो अगर खुले रहते तो कहते हैं कि मारवाड़ी नहीं है। बताइए अब आप उससे क्या क्या अंदाज लगाएंगे आप, क्या क्या ये कोई और ये भी हो सकता है कि जिसके कान खुले हैं वो प्योर, यानी कि थोड़ा अभी जब हम ये ब्रीड का पास हो गया, हाँ, अगर हम सक्सेसफुल हो गए इस ब्रीड वाले डीएनए में, तो मैं आपको मतलब बिल्कुल खुलासे से ये कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे घोड़े आएंगे जिनकी कनौती ऐसी मिल रही है और उसमें मारवाड़ी कम मिलेगा, और किसकी कनौती ऐसी होगी उसमें मारवाड़ी ज्यादा मिलेगा। अब जब वो प्रूव होगा तब हम ये बात कहेंगे। उससे पहले तो कोई मतलब उससे है पहले तो हम कहने का मतलब। कान को देखने से क्या कह दोगे आप? मेरे को कह दोगे कि मेरी मूंछें यूं है तो ये तो राजपूत है, और अगर मेरी मूंछें अगर नहीं है तो ये राजपूत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये कोई बात थोड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, बिल्कुल गलत बात है।